हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित है। CSIR नेट एग्जाम हो चुका है। काफ़ी स्टूडेंट्स का बहुत ही अच्छा गया। कुछ स्टूडेंट्स के मेरे पास मैसेज आए कि सर पेपर में ऐसा लग रहा था कि हम कर सकते हैं, पर हम अच्छा नहीं परफॉर्म कर पाए। एग्जाम में जो 3 घंटा होता है वो उसको हम ढंग से मैनेज नहीं कर पाए। सर जनरल एप्टीट्यूड वाला पोर्शन मैंने ढंग से प्रिपेयर नहीं किया, इस वजह से मेरा वहाँ पे अच्छा स्कोर नहीं हुआ। सर जो पार्ट सी के क्वेश्चन है वो ढंग से नहीं कर पाए। तो बहुत सारी ऐसी मिस्टेक्स होती है जो कि स्टूडेंट्स अपनी तैयारी के दौरान करता है या एग्जाम के दौरान करता है। तो आपका पेपर अच्छा नहीं गया तो यार आप क्या करें, मैं आज इन्हीं बातों पे डिस्कस करूंगा। तो सुन शुरू करते हैं। तो सुन, सबसे पहले तो हमें यह देखने की जरूरत है कि यार कहां हमसे कमी रह गई। देखो, अल्टीमेटली आप मेहनत कर रहे हो, पर कुछ ऐसा एरिया होता है जहां पर आप ढंग से नहीं कर पाते हैं। जैसे मान लीजिए कि बहुत सारे बच्चों ने फर्स्ट एंड सेकंड यूनिट में अच्छा प्रिपेयर किया, आपने थर्ड यूनिट नहीं किया और इस बार थर्ड यूनिट पे ज्यादा क्वेश्चंस बन गए। आपने जनरल एप्टीट्यूड पे तैयारी नहीं करी और जनरल एप्टीट्यूड पे बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे थे जो कि इजी थे, पर आपको फार्मूले याद नहीं थे, इसलिए आप नहीं कर पाए। आप मेहनत करके गए पर एग्जाम का जो 3 घंटा था वहां पे प्रेशर की वजह से आप गलत करके आ गए। तो ये बहुत सारी ऐसी मिस्टेक्स है जिन पे आपको कहीं ना कहीं काम करने की जरूरत है। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो पढ़ के पूरा जाते हैं पर क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करते हैं। तो कहीं ना कहीं जो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल होती है उसकी वजह से भी कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स को दिक्कत आ जाती है। तो वो कहीं ना कहीं जो आपकी कमियां है इस पर आपको काम करने की आवश्यकता है। लर्न फ्रॉम मिस्टेक्स ड्यूरिंग द एग्जाम। हम क्या करते हैं कि मेहनत तो करते हैं, पर जो एग्जाम का 3 घंटा होता है कैसे हमें पेपर अटेम्प्ट करना चाहिए। वैसे मैंने इस पर बहुत अच्छा वीडियो अपलोड किया था, 3 घंटे में कैसे एग्जाम का पेपर अटेम्प्ट करना चाहिए, और बहुत सारे स्टूडेंट्स ने उस वीडियो को देखा और मुझे लगता है कि काफी सारे स्टूडेंट्स को उसका फायदा जरूर मिला होगा। अगर आप भी उनमें से हैं तो प्लीज कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा, और वीडियो आप यहां पर जाकर देख सकते हैं या फिर ITP पे भी आपको मिल जाएगा। तो जो 3 घंटा होता है वो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा 3 घंटा जो होता है वो कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। वो वाली बात है कि आप क्रिकेट की कितनी भी तैयारी कर ले, पर जिस दिन मैच है अगर उस दिन आपने अच्छा परफॉर्म नहीं किया तो आपकी पहले की जो मेहनत है वो पूरी तरह बेकार हो जाती है। क्योंकि लोग आजकल रिजल्ट से आपको देखेंगे आपका रिजल्ट क्या रहा, आपने कितनी मेहनत करी उसको कोई नहीं देखता है, राइट। तो आपको ये देखने की जरूरत है कि जो 3 घंटे में आपने कहां कहां गलतियां करी। बहुत सारे बच्चे होते हैं कि मेहनत तो करते हैं पर शॉर्ट नोट्स ढंग से रिवाइज नहीं करते, उनको टाइम पे फार्मूले रिकॉल नहीं होते हैं, है ना। टाइम मैनेजमेंट में एक स्टूडेंट से मेरी बात हुई, उसने जनरल एप्टीट्यूड में 1 घंटा लगा दिया, राइट। तो कहने के आप सब्जेक्ट पे थोड़ा सा कम टाइम दे पाते हैं। तो आपको ये मैनेजमेंट करने की जरूरत है ना। तो ये कमियां आपको देखने की जरूरत है कि भैया जब आप एग्जाम दे रहे हैं तब आपसे क्या गलतियां हुई है। स्टे पॉजिटिव। देखो होता क्या है कि हम फालतू का प्रेशर ले लेते हैं। बहुत सारे बच्चों का रहता है कि सर एग्जाम अच्छा नहीं गया, अब तो मैं सोच रहा हूं कि CSIR नेट की तैयारी छोड़ दूं, मैं कुछ और कर लूं। पर भैया अगर आपको समझने की जरूरत है कि आपने इतनी मेहनत करी है, आपके कंसेप्ट क्लियर है, बस थोड़ा सा अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए, इसका मतलब ये नहीं कि आप एग्जाम की तैयारी छोड़ दें। कम से कम आपको 2 से 3 अटेम्प्ट देने चाहिए और बिल्कुल अपनी मेहनत के साथ देने चाहिए, राइट। कभी कभी ऐसा होता है कि हम थोड़ा अच्छा नहीं कर पाते जिस वजह से हमारा स्कोर कम होता है, पर अगर हम वापस मेहनत करके दें तो हम बहुत अच्छी तरीके से इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। तो आपको कहने की पॉजिटिव रहना पड़ेगा। अगर आपने नेट की तैयारी करी है तो उस बेसिस पे आप गेट एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिन्होंने नेट में अच्छा नहीं करा पर वो गेट कर जाते हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनका नेट अच्छा नहीं हुआ, वो स्टेट के सेट एग्जाम्स को निकाल जाते हैं, PhD एंट्रेंस एग्जामिनेशन को निकाल जाते हैं। भैया ऐसा नहीं कि आपने नेट में अच्छा नहीं किया इसका मतलब आपके दूसरे एग्जाम्स नहीं निकल सकते। भाई नॉलेज तो वही है, सब्जेक्ट तो वही, कोई चेंज थोड़ी होने वाला है। तो यार ये आपको थोड़ा सा देखने की जरूरत है कि जो भी आपने मेहनत करी है और जो नॉलेज है वो कहीं जाया जाने वाला नहीं, वो कहीं बेकार होने वाला नहीं। तो आपको थोड़ा सा उसको लेके सकारात्मक होना पड़ेगा, और गोल भी हमेशा प्रैक्टिकल लेके चलिए, है ना। कोई भी ऐसा इमेजनरी वाला बात नहीं कि मैं ये कर लूं, मैं वो कर लूं। जितना आप कर सकते हैं, जैसे आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आपको कम से कम 3 घंटे या 4 घंटे रोज मेहनत करने की जरूरत है। आपको 1 से 2 घंटा क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, 1 घंटा शॉर्ट नोट्स रिवाइज करना है। तो कहने के जैसे होता क्या है कि स्टूडेंट CSIR नेट की तैयारी तो करता है पर वो कंसिस्टेंट नहीं होता है। वो कभी 2 घंटे की तैयारी कर लेगा, कभी 4 घंटे पढ़ लेगा, फिर कभी 3 दिन गायब हो जाएगा, कभी 2 घंटे पढ़ लेगा। तो यार कंसिस्टेंट होने के लिए आप कहीं ना कहीं अगर आप किसी से जुड़ते हैं, जैसे आप बहुत सारे बच्चे हमारे साथ मैथ्स केयर में हम लोग 4.5 से 5 घंटे बच्चों की क्लास लेते हैं। बच्चा कहीं ना कहीं कनेक्ट रहता है, और कनेक्ट रहता है तो वो कंसिस्टेंट भी रहता है, राइट। और वो कहने के जितने भी गोल वो सेट करता है उसको कहने के अचीव करने की हालत में होता है। तो कहने के जो भी आप यहाँ पे गोल सेट करें इट शुड बी प्रैक्टिकल, और उसके लिए आपको उसके हिसाब से मेहनत भी करनी पड़ेगी। एक और मैं देख रहा था कि हमारा जो बीच वाला चैनल है जहां पर पिछले 2 से 3 दिनों में बहुत जबरदस्त व्यूज आ रहे हैं। जनरल एप्टीट्यूड की वीडियोस में बहुत सारे बच्चे देखने में देख रहा था कि पिछले 2 दिन में मेरे हाईएस्ट व्यूज थे। क्यों भैया? क्योंकि CSIR नेट का जो बच्चा एग्जाम देने जा रहा है वो सिर्फ उन 2 या 3 दिनों में पढ़ने की कोशिश कर रहा है और उस एग्जाम को क्रैक करने की कोशिश कर रहा है। भैया आपको माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा। ये MSc और BSc का एग्जाम नहीं है, ये CSIR नेट एग्जाम है। तो यहाँ पे कोई ऐसा नहीं कि 2-3 दिन की मेहनत काम आने वाली। भैया आपको लॉन्ग टर्म मेहनत कर, आपको लंबे समय तक इसके लिए प्रयास करना पड़ेगा और आपको मेहनत करनी पड़ेगी, राइट। नेक्स्ट है यहाँ पे इफेक्टिव स्टडी हैबिट। वही मैंने बात करी, कंसिस्टेंट होना पड़ेगा आपको। रोज कम से कम 3 से 4 घंटे आपको लगना पड़ेगा और डेली बेसिस पे आपको क्वेश्चंस लगाने पड़ेंगे। भैया अगर मैं डेली बच्चों की CSIR नेट की या IIT JEM या CUTPG गेट के मैथ्स केयर पे क्लास लेता हूं, लगभग 40 से 50 क्वेश्चन बच्चों को मैं एग्जाम से पहले करवाया। एग्जाम से 1 महीने पहले
लगभग 30 दिन तक मैंने डेली उनको 30 से 40 क्वेश्चन कराए। वन शॉट सीरीज है, मैराथन है, कॉम्बैट सीरीज है, हमारी जो क्लासेस है जहां पर शॉर्ट रिवीजन हमने कराया, वो कहीं ना कहीं बच्चों के लिए बहुत हेल्पफुल साबित हुआ। अगर आप में से कोई मैथ्स केयर का स्टूडेंट है तो वो जरूर कमेंट करके मुझे बताइएगा कि मेरी बात सही है या नहीं है। टेक केयर ऑफ वेल बींग्स। आपका CSIR नेट का एग्जाम अच्छा नहीं हुआ, टेंशन में आ रहे हो, खाना वाना छोड़ दिया, बिल्कुल परेशान चल रहे हो, मजे ले रहे हैं, पड़ोस वाले घर वाले बोल रहे हैं अरे 1 साल से तैयारी कर रहा, तेरा एग्जाम अच्छा नहीं गया, क्या करा तूने, ये वो। कहीं ना कहीं देखो, आपकी जो मेहनत है वो तो ठीक है, पर जो एग्जाम में आप परफॉर्म नहीं कर पाए, उस मेहनत को दिखा नहीं पाए, उसकी वजह से आपका स्कोर अच्छा नहीं हुआ, तो आपका नॉलेज कहीं जाया नहीं गया। तो यार होता क्या है कि आपको कहने के नेगेटिव बहुत सारी आपको चीजें मिलेगी, लोग आपको बोलेंगे, आपको खुद को लगेगा, है ना। और कहने के CSIR नेट, कहने के CSIR नेट के जो एस्पिरेंट होते हैं उनके लिए तो और ज्यादा प्रेशर होता है, क्योंकि आपकी जो एज है वो लगभग 19 से 21 के बीच में, आपके पास रेस्पॉन्सिबिलिटीज आपको करके दिखाना भी है, नेट क्लियर करो, उसके बाद फिर आपको PhD करना है, उसके बाद फिर आपको असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए इंटरव्यू देना है, तो बहुत सारे आपके टास्क होते हैं। और फैमिली का भी होता है कि यार BEd कर ले, काय को नेट वेट में दिमाग लगा रहा है, फालतू टाइम लगेगा, इसके अंदर कुछ नहीं है, तू पहले ये कर ले, तेरा गवर्नमेंट जॉब लग जाए, फिर तू ये कर लेना, या कहीं स्कूल टीचर बन जाए उसके बाद लगना। तो ये कहीं ना कहीं थोड़ी सी समस्याएं होती है जो कि स्टूडेंट्स को फेस करनी होती है। कहीं ना कहीं जो अपेक्षाओं का प्रेशर होता है, घर वालों की अपेक्षाएं, मित्रों की अपेक्षाएं, हो सकता है आपकी एंगेजमेंट हो गई तो आपकी जो भी होने वाली या होने वाला है उसकी अपेक्षाएं कि हाँ ये कुछ करेगा। तो यार इन अपेक्षाओं के बोझ तले आप ना दबे, है ना। आप अपनी मेहनत अच्छे तरीके से करिए, अपना ध्यान रखिए और वापस फुल एनर्जी के साथ लग जाइए। क्रिकेट टीम में आपने देखा होगा, वर्ल्ड कप में इंडिया हर मैच जीती, पर फाइनल में अच्छा नहीं कर पाए। इसका मतलब ये नहीं कि टीम अच्छी नहीं है, क्लियर है भैया, आपने वहां तक तो पहुंचे आप, क्लियर है। हो सकता है किसी वजह से आप अच्छा नहीं कर पाए, इसका मतलब आप अच्छा नहीं खेले ये नहीं हो सकता है, क्लियर है। आपको फिर मेहनत करने की जरूरत है, आपको पॉजिटिव होने की जरूरत है। हम तो साइंस के स्टूडेंट है भैया, कितनी बार हम प्रैक्टिकल में फेल होते हैं, तब कहीं ना कहीं कोई चीज नहीं बनती है ना। आपने देखा होगा बल्ब का आविष्कार या जितने भी आविष्कार हुए, साइंटिस्ट ने जब आविष्कार किए तो बहुत सारे फेलियर्स उनको मिले। इसका मतलब ये नहीं कि उन्होंने आविष्कार करना बंद कर दिया। तो यार आपको सीखने की जरूरत है लोगों के फेलियर से, है ना। आपने मोहम्मद शामी का एग्जांपल देखा होगा, है ना, उनके लाइफ में फेलियर्स आया था। विराट कोहली को देख लीजिए, उनके लाइफ में बीच में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई, ना वो खड़े हो गए। समय जीवन में ऊपर नीचे आता रहता है, पर आपको अपनी मेहनत जारी रखनी है, उसका रिजल्ट आज नहीं तो आपको कल जरूर मिलेगा। बाकी अगर आप CSIR नेट एग्जाम की तैयारी हमारे साथ करना चाह रहे हैं तो भैया मैथ्स केयर पे आप हमसे जुड़ सकते हैं। इसमें अभी हमने CSIR नेट जून 2024 के लिए कोर्स स्टार्ट किया है। हमारी जो प्राइस है वो 6199 है, ये लिमिटेड ऑफर है। आप अगर अब लेना चाह रहे हैं हमारा सब्सक्रिप्शन तो आप ले सकते हैं, यहाँ पे लाइव रिकॉर्डेड PDF DPP सॉल्यूशन सब कुछ आपको मिलता है। अगर आप CSIR नेट जून प्लस दिसंबर का कोर्स लेना चाह रहे हैं तो भैया 10,999 में आपको हमारा कोर्स मिल जाएगा। एंड अगर आप IIT JEM CUET PG का कॉम्बो कोर्स लेना चाह रहे हैं 2025 के लिए तो 6199 में मिल जाएगा। अगर आप 2026 के लिए लेना चाह रहे हैं तो 10,999 में आपको हमारा कोर्स मिल जाएगा। बाकी हमारी बुक्स मैथ्स केयर पे अवेलेबल है, इनको आप वहां से रीजनेबल प्राइस में बाय कर सकते हैं। ये हमारा एप्लीकेशन है जो कि एंड्रॉइड एंड iOS पे अवेलेबल है, और ये हमारा टेलीग्राम है, प्लीज इसको ज्वाइन कर लीजिए। हमारी क्लासेस की बहुत सारी अपडेट्स हम लोग यहाँ पे देते रहते हैं। कैसे मैथ्स केयर पे आपको सब्सक्रिप्शन लेना, इसका वीडियो आप यहाँ पे जाके देख सकते हैं। जो भी CSIR नेट दिसंबर 2023 का एग्जाम हुआ उसका हमने पूरा रिव्यू किया है, तो उसका वीडियो आप यहाँ पे जाके देख सकते हैं। यहाँ पे जाके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और यहाँ पे जाके ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, बाय बाय।